नमस्कार, बात मध्य प्रदेश की लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। आज से प्रत्याशियों का नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ज्यादातर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में सभी दल स्वस्थ रहें, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस अच्छी स्थिति में नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार 18 उम्मीदवारों के नाम अभी तक नहीं बताए गए हैं। मध्य प्रदेश का माहौल पीएम मोदी के पक्ष में है। हमारे उम्मीदवार फॉर्म भर रहे हैं, सीधे प्रत्याशी का फॉर्म भरवाने जा रहा हूं। वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल भी मेरे साथ जा रहे हैं। प्रदेश सहित अधिकांश प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और लोकतंत्र में तो हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां स्वस्थ रहे और अपने मैदान पकड़े, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी कांग्रेस के ठिकाने नहीं है। मेरी जानकारी में कि 16 से ज़्यादा 18 प्रत्याशी अभी उनके लिए घोषित किया जाना बाकी है। वैसे उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारा अपना जो जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है वो यशस्वी मोदी जी के साथ चलने का है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का सोशल मीडिया सक्रिय हो गया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने एनिमेटेड वीडियो कर शेयर किया है, जिसके जरिए इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने घमंडिया मुशायरा टैगलाइन पर वीडियो बनाया और इस वीडियो को बीजेपी के नेशनल पेज से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। साहिबान कदरदान पेशे खिदमत है इस साल का सबसे बड़ा मुशायरा घमंडिया मुशायरा। एक दिल को झकझोरने वाली शायरी सुनाओ अगर आप सबकी इजाजत हो तो। जितना बिहार को झकझोरा था आपके बाबूजी ने, उससे ज्यादा झकझोरने वाली है क्या? अरे जाइए अरविंद जी, मैं बोलने पर आऊं तो अभी यहीं वहीं लग जाइएगा। बात करते हैं। Please guys, we are convened here to exchange our insights and perspective with one another. Make us refrain from indulging in conversations that lack decorum and substance. अरे यादव जी, आप सुनाइए। शेर है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। क्या बात है यादव जी, अच्छा लिखा है ये। एक बार फिर से ये लाइन हो जाए। जी शुक्रिया। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। और पार्टी चल नहीं सकती पप्पू जैसे फूलों से। I guess Arvind is talking about flowers, isn't it? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। साहिबान कदरदान। और सीधे रुख करेंगे अपनी सहयोगी, अपनी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई। दीपा, एक तरफ चुनावी रंग, एक दूसरी तरफ होली का रंग, क्या माहौल है इस हास परिहास के बीच? देखिए, अगर बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन को लेकर जो है लगातार हमें देखने को मिलता है। बीजेपी पार्टी निशाना साधती नजर आती है। अपने नेशनल पेज पर एक वीडियो जो है वो जारी किया है, जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है। कई तरह की बातें जो है वो कही गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने एक बार फिर से पप्पू शब्द का जो है उपयोग किया गया है। ये बात कही गई है कि उनके जो नेतृत्व में जो पार्टी है वो चल नहीं सकती है, ये बताने का प्रयास किया गया है। और ये कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से ये भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो ये इंडिया गठबंधन है ये विफल होता हुआ नजर आ रहा है और लोकसभा चुनाव में भी इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो सीधे तौर पर ये जो वीडियो है इसके माध्यम से बीजेपी जो है ये बताने का प्रयास कर रही है कि चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो या फिर राहुल गांधी की बात हो, इनका कोई भी असर जो है वो लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ने वाला है। इस वीडियो का कितना इम्पैक्ट नजर आ रहा है? जब क्रिया हुई है तो कांग्रेस की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अगर बात करें तो लोगों के बीच इस वीडियो को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और काफी ज्यादा जो लोग हैं वो इसे शेयर कर रहे हैं, जिस कारण काफी ज्यादा वायरल जो है वो ये वीडियो होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोग इस बारे में चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का अभी तक कोई रिएक्शन, किसी भी बड़े लीडर का अगर बात करें तो कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये वीडियो जनता के बीच में काफी पसंद किया जा रहा है और काफी सोशल मीडिया पे वायरल जो है वो भी ये वीडियो हो रहा है।
जी चलिए दीपा, आप नजर रखिएगा, बाकी हम आपसे अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बनी रहिए। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि एक और भी खबर पर हम दीपा से अपडेट लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को वो बड़ी खबर बताना चाहेंगे। ग्वालियर के शिवपुरी के बैराड कस्बे से नीट की पढ़ाई करने राजस्थान के कोटा गई छात्रा का अपहरण के बाद फिरौती मांगने का एक मामला सामने आया। छात्रा का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस की टीमों ने कई जगहों पर दबिश देकर छात्रा की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। आईजी अरविंद सक्सेना के मुताबिक सूत्रों से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई, जिनके आधार पर छात्रा की तलाश की जा रही है। सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस की 3 टीमों को छात्रा की तलाश में लगा दिया गया। उनका कहना है कि गायब छात्रा को जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। वहीं सिंधिया ने छात्रा के पिता से भी फोन कर उनके प्रभारी पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो कोटा में कोचिंग कर रही थी छात्रा। कैसे हो आप? मुझे बहुत बहुत दुख हुआ है, मेरे पास शब्द नहीं है अभी कहने के लिए। मैं समझ रहा हूं आपके ऊपर क्या बीत रहा है, पर आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपनी पत्नी का देखभाल करो, और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से मैंने अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है, और पूरी वहां राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे पड़ रहा हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटी आपकी केवल नहीं है, बेटी मेरी भी है। अपना ख्याल रखना, और जो भी बात होगी सीधा मुझे फोन करना, और मैं भी आपके संपर्क में रहूंगा। देखिए, जिला शिवपुर का जो बैराड कस्बा है, तो वहाँ से एक 19 वर्षीय की बालिका है। ये जो है अगस्त में पढ़ने के दृष्टिकोण से नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा गई थी, वहाँ कोचिंग लेने के लिए। और इसके बाद जो है 17 तारीख से 18 तारीख के बीच में इनके जो पिताजी हैं, इनको मैसेज वगैरह है जिसमें बताया गया कि अगर 30 लाख रुपए नहीं पहुंचाते हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट में, तो उसके साथ लड़की के साथ अनड्यू इंसिडेंट हो सकता है। ये मैसेज आने के बाद जो है तो तत्काल जैसे ही संपर्क किया गया शिवपुरी पुलिस को, तो कोऑर्डिनेशन बनाया गया कोटा के साथ। संजय शर्मा हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ गए। संजय, इस पूरे मामले में पुलिस कई मामलों पर जांच कर रही है लगातार, अब तक क्या कुछ कामयाबी हासिल लग पाई है? बिल्कुल आलोक, बता दें कि इस मामले में जब से सिंधिया ने जो है दिलचस्पी दिखाई है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस के साथ में राजस्थान पुलिस भी एक्शन में आ गई है। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बात की थी, उसके बाद में तत्काल प्रभाव से तमाम सारी टीमें जो है अलग अलग शहरों में रवाना कर दी गई। यहाँ पर गुड़गांव की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, राजस्थान के और जयपुर वगैरह की बात कर ले, तो तमाम सारे शहरों में लड़की की सर्चिंग के लिए जो है टीमें पहुंचा दी गई हैं वहां पर, और साफ तौर पर पुलिस की सरगर्मी यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना का साफ तौर पर कहना है कि हम इससे पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं, और शिवपुरी पुलिस और तमाम सारे मध्य प्रदेश की पुलिस यहाँ पर जो है अलग अलग संजय जिस तरीके से पुलिस की बातचीत, जो फोटो सामने आ रही हैं, उस फोटो का क्या कुछ माध्यम रहा, किस तरीके से सामने आई सोशल मीडिया, इस बिंदु पर किस तरीके से जांच आगे बढ़ती नजर आ रही है? ये लड़की जो है नीट की तैयारी करने के लिए कोटा गई थी, और कोटा में कोचिंग में पढ़ रही थी। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि जो कोटा के कोचिंग वाले हैं, उन्होंने इसका रिकॉर्ड मिटा दिया, और जो कोटा की कोचिंग का मुख्यालय नोएडा में है, उस मुख्यालय में इस लड़की का रिकॉर्ड मौजूद है। तो कहीं ना कहीं कोचिंग संचालक भी यहाँ पर जो है संदेह के घेरे में है। वही आपको बता दें कि इसका जब अपहरण हुआ, तो उसके 48 घंटे बाद इसके बाप को, या इसके पिता है स्कूल संचालक, उनको सूचना दी गई कि आप 30 लाख रुपए ने, अन्यथा आपकी लड़की को मार दिया जाएगा। उन्होंने 2 फोटो यहाँ पर जो है उसके पिता को भेजे थे, तो ये एक बड़ा मामला है। और वहीं उनके पिता जब पुलिस में पहुंचे, पुलिस में उन्होंने शिकायत की, तो उसके बाद में जब सिंधिया को पता चला, तो सिंधिया ने भी यहाँ पर, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री भजन लाल से बात की और लड़की को जल्द से जल्द बरामद करने की बात कही है। और हालांकि पुलिस की टीमें तमाम सारी लग चुकी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब कोटा में कोई छात्र पढ़ने के लिए जाता है, तो उसकी किस तरह से मॉनिटरिंग कोचिंग वाले करते हैं। यहाँ पे कोचिंग पर भी जो शिक्षण संस्थान है, कोटा चूंकि एजुकेशन हब माना जाता है, और कोचिंग संस्थानों पर एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से उनके यहाँ जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। हालांकि ये लड़की है, तो कहीं ना कोई बड़ा हादसा भी इसके साथ हो सकता है। लेकिन संजय, इसमें सारी बातें एक तरफ, लेकिन बड़ी बात यह है जब जांच को लेकर के, जांच की बिंदुओं की बात करें,
लड़की के पिता के पास ये फोटो आती है, जिस नंबर से आती है वो क्या ट्रैक हो पाया है? क्या किस तरीके से उस संदर्भ में क्या जानकारी निकल करके आ पा रही है? देखिए, आईजी अरविंद सक्सेना का साफ तौर पर कहना है कि अभी हमें तमाम सारे सूत्र मिले हैं, लेकिन उसका खुलासा करना मुमकिन नहीं होगा और वो जल्दी ही लड़की को बरामद कर लेंगे और तमाम सारी टीमें जो है इस काम में लग गई हैं। और चूंकि राजस्थान पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस संयुक्त रूप से इसमें काम कर रही है, अब देखना है कब तक ये लोग लड़की को बरामद कर पाते हैं और अपराध जो जिन्होंने अपहरण किया है वो इनके कब गिरफ्त में आ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मुख्यमंत्री तक बात पहुंच चुकी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक बात पहुंच चुकी है, केंद्रीय मंत्री सिंधिया से साफ तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं, वही तमाम सारी पुलिस की टीमें भी लगातार जो है सर्चिंग पर है। अब देखना है कब तक ये जो है इसमें क्या स्थिति बनती है वो देखने वाली बात होगी और कब तक ये जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में विशेष मतदाता जागरूकता वाहन चलाए जाएंगे। प्रदेश के 26 जिलों के 75 विधानसभा क्षेत्रों में वाहन प्रचार भेजा जाएगा। शॉर्ट फिल्म, स्लोगन, पोस्टर से मतदाताओं को मतदान का महत्व और लोकतंत्र में उनके एक वोट की क्या कीमत है, इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। दरअसल निर्वाचन आयोग 75% से कम मतदान वाले क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कवायद में जुटा हुआ है। मतदाता वाहन के जरिए महीने भर तक मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। 75% से कम मतदान हुआ था, उन विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की गई। ऐसे 75 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मतदान कम हुआ था, ये 26 जिलों में हैं। वहां अगले 1 महीने तक इस जागरूकता वाहन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। रूट चार्ट वगैरह कलेक्टर्स बनाएंगे और उस रूट चार्ट के माध्यम से अधिकाधिक मतदान केंद्रों पे जाकर के, गाँव में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम होगा। सागर के आदर्श गार्डन में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, देश के नवनिर्माण और विकास में युवाओं की भूमिका ठीक वैसी है जैसी किसी सजीव शरीर में प्राण, क्योंकि राष्ट्र की रीढ़ और नींव युवा शक्ति है। इस दौरान उन्होंने नव मतदाताओं से संवाद करते हुए बीजेपी की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में भी जानकारी दी। 100 सालों के इंतजार के बाद कितने साल? 500 साल के। ऐसे बताओ, तैयार है? वहीं उमरिया में लेप्टोस्पायरोसिस जैसी गंभीर बीमारी के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य महकमा पूरे जिले में टीम तैनाती कर सर्वे में जुट गई है। बता दें कि उमरिया में अब तक लेप्टोस्पायरोसिस के 3 मरीज मिले, जिनमें 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं एक मरीज जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में मरीज मिलने के बाद ब्लॉक स्तर पर भी टीम तैनात कर दी है। नोडल अधिकारी अनिल सिंह ने बताया कि इस बीमारी का वाहक चूहा है। चूहे के ऊपर छोटे छोटे वायरस होते हैं जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। ये लेप्टोस्पायरोसिस नाम की बीमारी है, जो कि कल हमें ICMR जबलपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उस रिपोर्ट के अनुसार 3 पॉजिटिव मरीज हमारे ज़िले के पाए गए, जिसमें एक जो है नौगामा की 3 साल की बच्ची थी, जिसकी 13 फरवरी 2024 को मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई है। उसके सैंपल की रिपोर्ट आई है। साथ में दूसरा जो है 13 साल का बालक था, जो कि सेमरा का रहने वाला था, उसकी 21 फरवरी 2024 को डेथ हुई मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट के दरमियान। जो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जो है बड़वानी में पुलिस ने ताश पत्तों से जुआ खेलते 8 आरोपियों को पकड़ा। सभी जिला मुख्यालय के सावरिया होटल के पीछे जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मौके से ताश पत्ते की गड्डी सहित 25,000 रुपए जब्त किए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सभी आरोपी बड़वानी और इसके आसपास के रहने वाले हैं। आज सावरिया होटल के पीछे कुछ लोग ताश पत्ते का जुआ खेल रहे थे, जिसमें मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम को भेजा गया, जिसमें 25,000 रुपये की राशि और 8 आरोपियों को ताश पत्ते रुपए पैसे की हार जीत करते हुए खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गहलोत साहब के द्वारा
अवैध शराब सट्टा और जुए के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश मिले थे। उसी के संदर्भ में आज जो है बड़वानी में ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों को बड़वानी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही विधायक राजन मंडलोई बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और एक-एक मरीज का हाल जाना, साथ ही घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली में 50 से अधिक लोग सवार थे। वहीं सभी बोगरिया हाट देख करके अपने घर जा रहे थे, तभी इस बीच ये हादसा हुआ। ये बिजासन जो गांव है वहाँ पर भगोरिया का पर्व था, तो भगोरिया समाप्त होने के पश्चात स्थानीय जो लोग आए थे वो एक ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर आए थे और बिजासन से नलती जाते समय वो ट्रैक्टर ट्राली में जो पीछे लोग बैठे हुए थे तो एक मोड़ था जहाँ पर कि चालक जो ट्रैक्टर चालक था उससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और ट्रैक्टर ट्राली जो है दोनों तरफ, पहले एक तरफ टकराई फिर दूसरी तरफ टकराई और पलट गई। वहीं आगर मालवा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंसीलाल पाटीदार ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ विवादित पोस्ट किया, जिस पर बवाल मच गया। विवादित पोस्टर से नाराज बीजेपी जिला अध्यक्ष चिंतामन राठौर और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ सुसनेर थाने में शिकायती आवेदन दिया और कार्रवाई की मांग की। आवेदन देने से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि बंसीलाल पाटीदार ने पीएम मोदी के नाम का एक लेटर व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया था। पोस्ट किया लेटर एडिटेड है, उसमें पीएम मोदी के साइन भी हैं। पत्र में कई तरह की विवादित बातें लिखी हुई हैं। जो बंसीलाल पाटीदार है, थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना सुसनेर, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश। विषय देश। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अवैध कॉलोनी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनी पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसी कई अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। आगे उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनियों की प्रॉपर्टी सरकार द्वारा अटैच की जाएगी, साथ ही अवैध कॉलोनाइजर्स और FIR भी होगी उन पर और कॉलोनी को तोड़ा भी जाएगा। तो फिर रोकना पड़ेगा। अवैध नहीं, अभी हम लोगों ने सभी अवैध कॉलोनी के प्रकरण बनवाना शुरू किए हैं और उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई है। 4 की जगह कार्रवाई हुई है, जिसको हम लोग लगातार बढ़ाएंगे और अवैध कॉलोनी पे सख्त कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई एक तो ये है कि उनकी जो कॉलोनी है उसको हम अटैच करेंगे और उसके बाद फिर सरकार उसको अधिग्रहित कर लेगी, उन लोगों पे FIR कराई जाएगी और मौके पे जो भी वो कर रहे हैं उसको तोड़ दिया जाएगा। वहीं रायसेन किले की पहाड़ी पर एक बाघ ने गाय का शिकार किया। सुबह घूमने गए लोगों ने बाघ का वीडियो बनाया। वहीं आम लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी, जिसके बाद मौके पर टीम पहुंची और बाघ की तलाश में जुट गई। वन विभाग ड्रोन से भी बाघ की तलाशी कर रहा है। बता दें कि पिछले कई दिनों से रायसेन नगर के आसपास बाघ का मूवमेंट है। इससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं, काफी डरे हुए हैं। तो स्थानीय लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, सभी से सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों की सूचना मिलने पे हम तुरंत यहाँ पहुंचे हैं। एक गाय मरी हुई है जिसे खाया गया है वन्य प्राणी द्वारा। अब पग मार्क और इन सब की ट्रेसिंग हम कर रहे हैं, ड्रोन भी मंगाया है, तो उसके बाद ही सुनिश्चित हो पाएगा। हालांकि जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें जो चेहरा दिख रहा है वो बाघ का ही है, परंतु अभी थोड़ा सा हम ट्रेसिंग कर लें, उसके उपरांत ही निश्चित तौर पर कहा जाएगा। इस बीच भोपाल से एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक पत्नी ने अपने पति की पोल खोलते हुए रेलवे में ऑनलाइन शिकायत की। पत्नी ने बताया कि उसका पति ट्रेन से बेडशीट, तकिया, टॉवेल चोरी करके घर लाता था। इतना ही नहीं, होटल से शैम्पू और साबुन भी चोरी करता था। आरोपी के घर से 15 तौलिया, 15 चादर और 6 कंबल जब्त किए। आरोपी IT कंपनी में इंजीनियर है। पत्नी ने वीडियो बनाकर इस पूरे मामले का खुलासा किया। तो एक रोचक
स्टोरी भी सामने आई है। देखिए, ट्रेन से बेडशीट और तकिया चुराता था पति और पत्नी को ये रास नहीं आया और आखिरकार मामले का कर दिया खुलासा। मेरा नाम अफसाना खान है और मेरे शौहर का नाम मोहम्मद अरशद है। वो टेक महिंद्रा में एज इंजीनियर की पोस्ट पे जॉब करते हैं और अभी मैं भोपाल 202 दाता कॉलोनी एयरपोर्ट रोड पे रहती हूँ। मैं ईद की सफाई के लिए मैं अपने घर को साफ कर रही थी और मेरे कमरे में एक संदूक था जिसमें हमेशा ताला लगा रहता था। जब मेरे शौहर बाहर गए तो कुछ सामान लेने के लिए तो गद्दे के नीचे मुझे उसकी चाबी नज़र आई। मैंने जब वो संदूक खोला तो संदूक के अंदर मुझे बहुत सारे कपड़े नज़र आए उनके, और तो मैंने सोचा चलिए तय करके मैं रख देती हूँ। जब मैंने सारे कपड़े बाहर निकाले तो उसके नीचे की तरफ मुझे रेलवे की बहुत सारी चादरें, तकरीबन 30 से 40 मुझे वहाँ पे तौलिए, उनके 6 कंबल मुझे वहाँ पे नज़र आए, जो कि मेरे लिए अनडाइजेस्टेबल था कि ये सब चीज़ें क्या हैं। तो अजीबोगरीब एक मामला सामने आया। पत्नी को ये कुछ रास नहीं आया और आखिरकार पति की शिकायत कर दी, क्योंकि ट्रेन से बेडशीट, तकिया, साबुन, वो सरकारी सामान सारा का सारा घर ले आता था, जिस तरीके से जब पत्नी ने अचानक देखा और आखिरकार कर दिया खुलासा। तो पत्नी ने चोर पति की खोली पोल। तो एक सावधानी की जिस तरीके से बात की जा रही है, तो एक बहादुर का भी परिचय दिया एक पत्नी ने कि अपने ही पति के खिलाफ, वरना किस तरीके से घर में भी समझा सकती थी, लेकिन बताया उसने कि कई बार उसने समझौता किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।